दोस्तों वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में चेक ही कर लिया होगा, आज मैं आपके लिए बुक लाया हूँ डीप वर्क, रूल्स ऑफ फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड एंड द बुक इज़ रिटन बाय कार्ल न्यूपोर्ट। तो आइए दोस्तों इस बुक की समरी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं ऐसे अच्छी बुक की समरी हमेशा लाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री हाई कोऑर्डिनेशन वर्क एनवायरनमेंट में काम करने से आपकी स्किल्स तो इम्प्रूव होती ही है, साथ ही कम टाइम में आप ज़्यादा वैल्यूएबल टास्क अचीव कर सकते हैं। वहीं स्लो वर्क टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट करता है। ये बुक को पढ़ के आप कम टाइम में भी क्वालिटी वर्क अचीव करना सीख सकते हैं, जिसे डीप वर्क कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इस बुक से आप क्या सीखेंगे। स्लो वर्क ईजी है लेकिन डीप वर्क हार्ड होता है, लेकिन ये वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि एक लिमिट टाइम ये आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देता है। आज की फास्ट पेस लाइफ में जब हमारे पास 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, ऐसे में डीप वर्क से हम अपने वर्क टाइम को एक मीनिंगफुल और यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बुक दोस्तों किसको पढ़नी चाहिए? आज की बिजी लाइफ स्टाइल में इस बुक की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ये बुक हर उम्र के इंसान के काम आ सकती है। कोई भी बिजनेसमैन, स्टूडेंट, वर्किंग पर्सनल या हाउसवाइफ इस बुक का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हर बिजी इंसान को डीप वर्क की ज़रूरत है। ये समरी पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि कैसे आजकल प्रोफेशनल लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर जोर देते हैं, और कैसे ये चीज़ आज के यंग प्रोफेशनल को किसी पपेट्स की तरह बना रही है, जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उसके काम में वो क्वालिटी जिसे डीप वर्क कहते हैं नहीं आ पाती। डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा फोकस के साथ काम करने से है, जिसका ये मतलब भी है कि आजकल के प्रोफेशनल लोगों को अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कार्ल न्यूपोर्ट, जो कि MIT से पढ़े हैं और इस बुक के ऑथर हैं, ये भी क्लेम करते हैं कि कॉर्पोरेट रेस से ख़ुद को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से एक ब्रेक लिया जाए और ख़ुद को कुछ क्वालिटी टाइम दिया जाए, जिससे आपको अकेले में सेल्फ इमेजिनेशन का मौका मिले, आप अपनी कमियों और इम्प्रूवमेंट पर गौर कर सकें। डीप वर्क इम्पोर्टेंट है न सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन एक बुरी आदत है, बल्कि इसलिए भी ये आपको मिनिमम टाइम में पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ लेकर जा सकता है। इस बुक का पार्ट 1 द आइडिया। चैप्टर 1 डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। अगर आप सोसाइटी में अपना एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ये 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, मुश्किल चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी। सेकंड, किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। हाई क्वालिटी वर्क अचीव करने के लिए हम एक इन्वेक्शन लेते हैं जो इस तरह है: हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी अगर आपको हाई क्वालिटी का काम करना है तो या तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ या अपना फोकस इंक्रीज़ करो। वेल रिकग्नाइज्ड स्कूल के टॉपर स्टूडेंट को ऑलरेडी ये इन्वेक्शन मालूम है, जिससे वे अपना फोकस इंक्रीज़ करके कम टाइम में भी क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोई भी फोकस्ड वर्क करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम मल्टीटास्किंग से बचते हुए डीपली उस काम को करें। हालांकि हमारी आजकल की लाइफ में मल्टीटास्किंग करना एक रूटीन सा बन गया है। सोफी ल्यूराय, जो कि एक रिसर्चर हैं, प्रूव करती हैं कि अटेंशन रिड्यूस यू नाम की एक ऐसी चीज़ होती है। टास्क A फिनिश किए बिना जब आप टास्क A से टास्क B की तरफ मूव करते हैं तो होता यह है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी टास्क A के बारे में ही सोच रहा होता है, और ये रिड्यूस जितना इंटेंसिव होगा उतना ही ख़राब आपका टास्क B पर परफॉर्मेंस होगा। तो जब आप डीप वर्क की टेक्निक सीखेंगे जो कि इस समरी में दी गई है और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तब आप कम टाइम में भी आप एक हाईएस्ट क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस बुक का चैप्टर 2 होगा डीप वर्क रेयर होता है। टॉम केहून ने देखा कि हर रोज़ उनका 1.5 घंटा तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका रिप्लाई देने में निकल जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कंपनी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और एक इंडिविजुअल का उसकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने कुछ डिटेल जमा की, जैसे सारे सेंट ईमेल, टाइपिंग की स्पीड, रीडिंग स्पीड और एम्प्लॉयज़ की सैलरी। उन्होंने एनालिटिकल सिस्टम से इसे निकाल कर देखा तो पता चला कि हर ईमेल को पढ़ना लेबर के हिसाब से 95
सेंट्स का पड़ता था। बहुत सारी कंपनीज जैसे फेसबुक वगैरह द हॉल का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रही है, जिसमें एक ओपन स्पेस ऑफिस रहता है और हर एम्प्लॉय को कोई अलग से केबिन ही दिया जाता है ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें और अपने आइडिया शेयर कर सकें। लेकिन ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है क्योंकि ये उनके डीप वर्क जोन से बाहर रखता है। अक्सर लोग बिजनेस को प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज करते हैं। आप अपनी जॉब में वैल्यूएबल होने और प्रोडक्टिव बनने के बारे में कोई क्लियर नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे नॉलेजेबल वर्कर्स वही गलती करते हैं जो प्रोडक्टिविटी दिखाने का इंडस्ट्रियल इंडिकेटर है, यानी एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना। ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉइज़ करते हैं। वे अपने सामने पड़े किसी भी काम को करने लगते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो बहुत काम करते हैं, और साथ ही जैसा आजकल ट्रेंड है, जो काम इंटरनेट से रिटेल्ड है वो तो प्रोडक्टिव माना ही जाएगा। इन्हीं सब वजहों से डीप वर्क रेयर होता जा रहा है, जो एक तरह से आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो डीप वर्क कर सकता है वो किसी से भी कम्पीट कर लेगा और अपने साथ काम करने वालों को आसानी से पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों, मुझे आप बताना इस बुक की समरी कैसी लगी, और अगर आपने ये बुक पढ़ ली है तो थोड़ी और आप मुझे बताना कि बातें आपने इसमें और क्या अलग पढ़ी, सो दैट वो लोगों को भी नॉलेज हो और मुझे भी नॉलेज हो। और दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं ऐसी और अच्छी मोटिवेशनल सारी तरीके की बुक की समरी लाता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस समरी।